जय हिंद। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्रा क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में मैं आप सभी को टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का सेकेंड वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें मैं आपको तमाम प्रश्न से अवगत कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी तरह संभावना रहती है। याद रखिएगा, रेलवे एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इससे देखने को हमेशा मिलेगा। एसएससी हो चाहे विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा हो साथियों, अगर मैथ से प्रश्न आता है तो 1 नंबर डिविजिबिलिटी से भी पूछ दिया जाता है। और हाँ, याद रखिएगा, ये कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा आसान भी रहता है। ठीक है, कैलकुलेटिव प्रश्न को बनाने में आपको इसका नियम जानिएगा तो अच्छी तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास को भी शानदार बनाना है, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। देखिएगा, जो मैंने पार्ट 1 वीडियो डाला था अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इस क्लास की शुरुआत कर रहा हूँ। कहता है विभाज्यता के नियम। साथियों, मैंने आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देता हूँ। पार्ट 1 वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उसमें 2 का नियम बताया था, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का, 6 का नियम, 12 का नियम, 9 का नियम, 3 का नियम, इन सभी बातों को मैंने आपको अवगत कराया था। ठीक है, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, यदि आप उस वीडियो को एक बार देख लेते हैं, पार्ट 1 वीडियो हमारा, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत अब नहीं होगा। चलिए, अब हम कुछ बात उसमें अधूरी रह गई थी, थोड़ा सा लाइट के प्रॉब्लम की वजह से वीडियो आधा अधूरा रह गया था, तो चलिए आज इसमें पूरा करेंगे और ये लास्ट वीडियो भी होगा। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का, ठीक है, लास्ट वीडियो है। ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि आपसे मैं कहूं, ठीक है, कि 11 का रूल क्या होगा, 11 का नियम, बात की गहराई को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। 11 का रूल कहता क्या है कि इसमें ना अल्टरनेटिव रूल चलता है। अल्टरनेटिव, जब कोई संख्या दिया हुआ रहे तो अल्टरनेटिव अंकों का योग, ठीक है, अल्टरनेटिव अंकों का योग के बीच का अंतर, ठीक है, जब 0 हो या 11 के गुणज का हो साथियों, तो वह 11 से संख्या पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। कैसे? जैसे मान लीजिए 8, 7, 6, ये हो गया आपका 1, 5, 4, ऐसी कोई संख्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है, ये पहला वाला और ये तीसरा वाला, बीच वाला को छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हमने ऐसे चला। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया, और अगला पद देखिएगा, ये 6, ये 8 में 6 जोड़ा, इसमें फिर 5 जोड़िएगा। ठीक है, और ये अब चलेगा इसके साथ और ये इसके साथ। क्लियर है? ऐसे अल्टरनेटिव होता है, एक बीच वाला छूट जाता है हमेशा, याद रखिएगा। तो बताइए, तो 8 और 6 कितना होगा? 14। 14 में आप 5 जोड़िएगा तो कितना होगा? सो बताइए, 14 और 5 आपका 19 हो जाता है, तो ये हो गया 19। ठीक है साथियों, तो 14, 5, 19 और माइनस कर दीजिए। अब ये 7, 1, 8, 8 और 4, 12, ये घटेगा तो कितना देगा? 7 देगा। क्या यहाँ पे 0 आया है? नहीं ना आया है। या 11 का गुणज है? 11 का गुणज का मतलब होता है 11 के 11, 11 दूना 22, 11 33, उसका पहाड़ा साथियों, नहीं ना है। तो नहीं है, तो ये क्या 11 के नियम को फॉलो करेगा ये संख्या? नहीं ना करेगा, यानी कि ये 7 से विभाज्य नहीं होगा। क्लियर है साथियों? तो हम एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए ये 4, 8, 5, 3, 2 है, ऐसे करके कोई एग्जाम्पल में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव जोड़, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, और फिर क्या करिएगा, आप इसको इसके साथ जोड़ दिए, फिर इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, और ये इसके साथ आकर के जुट जाएगा। जुट गया कि नहीं जुटा? अब देखिएगा, ये 5, ये 4 है और ये 5 है, तो कितना होगा? 9, 9 और 5, 14, 14 हो गया। माइनस ये देखिएगा 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया। घट के कितना देगा साथियों? 3 देगा। क्या यह 3 जो है यहाँ पर 11 से कट सकता है? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे 11 का गुणज हो, और नहीं तो इस 3 के जगह पर 0 आना चाहिए था। ठीक है साथियों, तो ये भी संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य नहीं होगी। बात की गहराई को समझ रहे साथियों मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसा ही सवाल आता है एग्जाम में, घबराइएगा नहीं, सब कुछ बताऊंगा और सब कुछ बताते हुए भी चल रहा हूँ, इसलिए घबराना नहीं है साथियों। सारे प्रश्न को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, वीडियो में केवल आप बने रहिएगा, भागिएगा नहीं वीडियो को छोड़ करके। चलिए साथियों, अब हमने 11 का रूल जान लिया। ठीक है, और एक रूल हम जानेंगे 7 का नियम। लिखिएगा आप, क्या लिखिएगा? तो 7 का नियम क्या कहता है, देखिएगा साथियों, देखिए ध्यान से। कहता क्या है कि जब कोई संख्या में, ठीक है,
एक ही अंक लगातार 6 बार आता हो, क्लियर है, जब किसी संख्या में एक ही अंक लगातार 6 बार आता हो, यानी कि एक ही अंक का लगातार 6 बार आने से बनी हुई संख्या, एक ही अंक का लगातार 6 बार आने से बनी हुई संख्या या 6 के गुणज के रूप में बनी हुई संख्या यदि दिया हुआ हो तो वह संख्या जो है ना साथियों, वह 3, 7, 11, 13, 21 और 37 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3, 7, 11, 13, 21 और 37 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों? मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये ट्रिक है, इस बात को आप ज़हन में हमेशा रखिएगा। हो जाती है विभाजित। एग्जाम्पल पर देख लेते हैं। यदि मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, कितने बार? ये एक ही अंक है ना, 6 बार लिख दीजिए इसको, 3 3 6 बार। तो याद रखिएगा भैया, ये 3 से भी कटेगा, 7 से 11, 13, 21 और 37 सबसे ये कट जाएगा, क्लियर है। और यदि यही रूप ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें इसे 7 से काटना है तो 7 से भी काट सकते हैं, क्लियर है। अब मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 5 5 5 5 5 5, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। समझ में आ रहा है? 3 से भी काट के देख लीजिए ना, 2 2 4 2 6, ये कट गया, 2 2 4 2 6 कट गया। 7 से भी कटेगा, हम आपको बतेबे किए हैं। ये देखिए 5 5 10 5 15, 3 से कट गया, 5 5 10 5 15, 3 से कट गया। 11 से भी कटेगा, कैसे? चेक करके देख लीजिए। ये 5 5 10, 10 5 15 माइनस ये हो गया आपका क्या, 5 5 10 5 15, 15 हो गया, घट क्या है कितना? 0। हम 11 के नियम में आपको बताए थे ना कि क्या होगा, अल्टरनेटिव अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 आ गया, 11 से कटा। उसी प्रकार 13 21 सबसे कटेगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब हम लोग प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे साथियों, और सारी बातों को हम लोग कैसे कैसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्ज़ाम हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, सब साथियों हम सभी प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे। आप इस वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा, आज के इस क्लास को बहुत ही शानदार बनाऊंगा साथियों। याद रखिएगा, आप वीडियो को स्किप करना बहुत आसान होता है साथियों, पर याद रखिए, हमेशा कह रहा हूँ, फिर बाद में पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये वक्त है ना, जानते हैं आप, जब आप इंटर का एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपके सामने में कई रास्ते खुलते हैं। विद्यार्थी सोचता है कि मैं क्या चीज़ का तैयारी करूं, तो जानते हैं उस वक्त उसके साथ क्या होता है? जब वो तैयारियां करता है तो तरह तरह के फॉर्म भरता है, तरह तरह के फॉर्म भरता है, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं रहता है। यही वजह है कि काफ़ी लंबा वक्त गुजर जाता है और उससे कुछ हासिल नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है? और जब ग्रेजुएशन कर जाता है बच्चा, तो उसके बाद उसको बुझाता है कि हाँ उसने क्या गलतियाँ की है। तो आप उस गलती को मत दोहराइए साथियों, ठीक है। कोई एक लक्ष्य निर्धारित रखिए। रेलवे में जाना है तो रेलवे का पक्का तैयारी कीजिए, एसएससी में जाना है तो एसएससी का पक्का तैयारी कीजिए, बैंक में जाना है तो बैंकिंग का पक्का तैयारी कीजिए, बीपीएससी का तैयारी करते तो बीपीएससी की तैयारी करो, लेकिन लक्ष्य एक रखो। और यदि लगे कि तुम असहाय हो रहे हो तो तरीका बदलो, लक्ष्य मत बदलो, तरीका बदलो, पढ़ने का टेक्निक बदलो। ये सब तरीके होते हैं, याद रखिएगा। यही वजह है कि अधिकांशतर विद्यार्थी को असफलता मिलता है और वो बुढ़ा जाता है। ऐसा होता है कि उसका बाल पकने लगते हैं, वो केस उड़ने लगते हैं माथा का, जॉब नहीं मिल पाता है। तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, लक्ष्य निर्धारित रखिए और जो अभी वक्त है आपका, उस वक्त का आप पूरा सदुपयोग कीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न को देखते हैं और सारे सवालों को देखते हुए साथियों हम लोग इसे आज की इस क्लास को शानदार बनाते हैं। क्यों? ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला सवाल कहता है कि स्टार के लिए लघुत्तम मान क्या दिया जाना चाहिए, जिससे क्या कहता है कि जिससे कि 8 4, देखिएगा 8 4 705 स्टार 2 संख्या 9 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो जाए? 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है। कहता है लघुत्तम मान क्या दिया जाना चाहिए। लघुत्तम मान का समझते हैं मतलब क्या होता है? कम से कम, मिनिमम मान, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या कहता है? 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? सभी अंकों का योगफल, यही ना कहता है? 9 से विभाजिता का नियम है सभी अंकों का योगफल जो 9 का गुणज में आ जाए, यही ना। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा जरा गौर से आप देखिएगा। 5 4 9, ठीक है, ये तो कट गया। 7 और 2 9, ये भी कट जाएगा। अब 8 और 0 बचा है यहाँ पर,
तो यहाँ जीरो को तो हटा ही दीजिए, अब स्टार के जगह पर हम क्या रखें। ऑप्शन में देखिएगा साथियों, हमारा पहला ऑप्शन में जीरो है, तो जीरो आप क्या बैठा सकते हैं, क्या नहीं बैठा सकते। स्टार के जगह पर आपको बैठाना है, ध्यान से देखिएगा, नहीं बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बैठाएगा, ऑप्शन बी में देखिएगा, ऑप्शन बी में एक है, एक बैठा सकते हैं, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी बराबर 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। समझ में आ रहा है। ऐसा सवाल जो है साथियों आपके एग्जाम CDS के एग्जाम में 2010 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब हमने सी और डी नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, क्योंकि सी और डी देख लीजिए जरा सा, वहाँ पे 8 था, 3 जोड़िएगा, सी नंबर ऑप्शन है तो 11 होगा, जो कि नहीं होगा। 2 जोड़िएगा, डी नंबर में है तो 10 होगा, ये भी 9 के पारा से नहीं करता है। अब चलते हैं, अब हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि 37 से विभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। ए नंबर में दिया हुआ है 1, देखिएगा 37 से विभाज्य होने का क्या नाम है। मैंने आपको बताया था कि 3, 7, 11, 13, 21 और 37, इन सभी से विभाजित होगा कौन सी संख्या, जिसमें अंकों की लगातार 6 बार पुनरावृत्ति होती हो, वैसी संख्या। तो मतलब ये है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे 1 की पुनरावृत्ति है लेकिन 5 बार है, तो ए नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं। बी नंबर ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पर 2 की पुनरावृत्ति है 5 बार, ये भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन में देखिएगा 6 बार 2 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा। डी नंबर में देखिएगा तो 4, 5, 6, 7, 3, ये तो अलग अलग संख्या है, तो ऑप्शन हमारा सी परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, 8 7 9 8 5 4 6 स्टार 5 दिख रहा है साथियों, इतना है, यानी 8 7 9 8 5 4 6 स्टार 5 से विभाजित हो जाए। देखिएगा, यानी कि स्टार के कौन सा मान यहाँ पे रखे कि इतना जो संख्या दिया हुआ है को 11 से विभाजित किया जा सके। किससे विभाजित करना है, करना किससे विभाजित, तो 11 से विभाजित करना है। और 11 का रूल क्या कहता है भैया, जरा सा बताइए। 11 का रूल कहता है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग के बीच का अंतर हमें क्या निकालना है, 0 या 11 के गुणज में आना चाहिए, वही संख्या पूरी तरह विभाजित। तो ये विभाजित कब होगी, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होगा, देखिएगा 8 9 17 हो जाएगा ना, और 17 5 कितना होगा, 22। ठीक है, 22 और 6 28, 28 और 5 33 हो गया, माइनस आगे देखिएगा 7 8 15, 15 और 4 19, 19 में कितना जोड़े, देखिएगा, ताकि ये यहाँ पे 11 से कट सके। ज़रा सा ऑप्शन अब चेक कीजिए। पहला ऑप्शन हमारा क्या कहता है, 19 में 0 आप जो रख सकते हैं क्या, अगर यहाँ पे तो 19 से रखिएगा, अगर 0 रखिएगा तो 19 से न रहेगा। 12 में से कितना गया, 9 गया, तो कितना बचेगा, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, ये कितना बचा, 2 में से गया तो 1 बचेगा, नहीं कटेगा। ऑप्शन बी देखिएगा, 1 रखिए तो 19 आया है, 1 रखिएगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और 20 रखिएगा भैया, 20 हो जाएगा। ऑप्शन बी बराबर अगर हम रखते हैं 1, ठीक है, तो 20 होगा, 19 से 1 20 हो जाएगा, तो ये होगा 3 1, ठीक है ना, घट के 13, ये भी नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन क्या है, सो देखिए 2 रखिए था, 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो 2 होगा कि नहीं होगा, 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, ये भी नहीं होगा। अब देखिएगा डी नंबर ऑप्शन में है 3, तो 19 और 3 क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन में है 3, तो 19 और 3 कितना होगा, ज़रा गौर से देखिएगा, 19 20 21 और 22, 19 और 20 और 2 जोड़िएगा तो फिर ये 19 और 3 कितना होगा, 22, ये कितना होगा घट के 11। बताइए 11 के गुणज में 11 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो ऑप्शन डी हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, डी नंबर हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए।
हमारा अगला सवाल कहता क्या है कि 381A, साथियों देखिएगा 381A जो है ना वह 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो A का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिएगा 9 से पूरी तरह विभाजित है, ये जो संख्या दिख रहा है ना साथियों 9 से पूरी तरह विभाजित है, किससे, तो 9 से पूरी तरह विभाजित है। तो कहता है कि ऑप्शन A B C D में दिया हुआ है 5, 6, 7 और 9, कितना दिया हुआ है A में दिया हुआ है 5, B में 7 और C में दिया हुआ है, ये B में दिया हुआ है 6, 7 और D में 9 दिया हुआ है। चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ज़रा सा गौर से देखिएगा भैया, इस सवाल को कैसे बनाएंगे। भागिएगा नहीं, बार बार कह रहा हूँ, याद रखिएगा, इस वीडियो को देख लीजिए अच्छी तरह से, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा साथियों। देखिएगा गौर से, 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम तो यही ना कहता है कि सभी अंकों का योगफल 9 के गुणज होना चाहिए साथियों। ज़रा बताइएगा, ये 8 और 1 9 तो हो गया, बचा अकेला 3, ठीक है, 3 है यहाँ पर, एक जगह पर क्या रखें 5 रखिएगा तो 8 होगा, 6 रखिएगा तो 9 हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा परम सत्य उत्तर होगा। सी भी चेक कर लीजिए, 7 और 3 10, 9 से नहीं कटेगा, 9 3 12, 9 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन क्या होगा, बी हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा, 6 आंसर आएगा इसका, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो साथियों बताइए, ये हमारा आखिरी सवाल था। इसी प्रकार के सवाल जो है ना एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे साथियों, और हाँ शिद्दत से मेहनत कीजिए, सफलता जल्द से जल्द प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, मिलता हूँ कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।